दिव्य शिशु गर्भ संस्कार में सभी का फिर से स्वागत है। आजकल एक और जो तकलीफ दिखाई दी है जो गर्भस्थ महिलाओं में, गर्भ तो रहता है पर टिकता नहीं है। इसको वैदिक की भाषा में इसको एबॉर्शन कहते हैं। किसी किसी को बार बार गिरता है, इसको तो हैबिचुअल एबॉर्शन कहते हैं। तो ये कॉमनेस्ट कॉज आजकल दिख रहा है कि गर्भधारणा तो होती है पर गर्भ टिकता नहीं है, निकल जाता है। ऐसे कई महिलाओं का प्रश्न है, तो उसका भी जो थोड़ा नेचुरल सॉल्यूशन ले लेंगे। और कई महिलाओं में अगर किसी को अगर दवा का देना ज़रूरी पड़ता है, मेडिकल इंटरवेंशन ज़रूरी पड़ता है, तो वो डॉक्टर से संपर्क करके ले सकते हैं। पर जो जनरली अगर हम माने हैं कि कॉमनेस्ट कॉज जो होता है एबॉर्शन का, हैबिचुअल एबॉर्शन का, वो होता है एक्चुअली यूट्राइन इन्फेक्शन। गर्भाशय जो होता है उसके अंदर जो परत होती है, जो परत बनती है, बार बार निकलती है जो महीने के रूप में, पर वहाँ पर अगर कुछ इन्फेक्शन बार बार अगर सेट होता है, उसको अगर आप मेडिकली अगर चेक करो तो उसको टॉर्च टेस्ट कहते हैं। टॉर्च टेस्ट, जो टॉर्च टेस्ट में कई ऐसे अलग अलग वायरस बैक्टीरियाज होते हैं कि जो उसका इन्फेक्शन गर्भाशय में होता है, और वो इन्फेक्शन के कारण उस महिलाओं के बार बार उसमें होने के कारण गर्भ तो रहता है पर टिकता नहीं है। किसी को 1.5 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, फिर वो गर्भ ब्लीडिंग के रूप में निकल जाता है। किसी का आपने देखा होगा कि कोई चेक करता है तो FSH नहीं मिलता उनको। कोई आपने सुना होगा कि डॉक्टर कह रहा है कि इनका हार्ट बीट नहीं है बच्चे का। कारण तो वही है कि कुल मिला के गर्भ टिकता नहीं है और निकल जाता है, एबॉर्शन जिसको कहते हैं। कारण क्या है? पहले तो हमने बताया इन्फेक्शन। दूसरा कुछ हार्मोनल कोई बातें होती है, जो हार्मोन्स जो होते हैं वो अगर डिस्टर्ब है तो वो एक कारण हो सकता है कि कभी कभी किसी महिलाओं में एकदम से थायराइड, हालांकि आजकल तो चेक करके ही सारा करते हैं, फिर भी मानो किसी का एकदम से बढ़ जाता है तो वो एक कारण है। और भी जैसे शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो एकदम से बढ़ जाते हैं। कभी भी फियर, एकदम शॉक, मेंटल शॉक, तो ये भी इस तरह से होता है कि जो हमारे शरीर में जो नेचुरल सिक्रीशंस को डिस्टर्ब कर देता है और गर्भ को थोड़ा सा दिक्कत आके भी वो हो सकता है। आपने देखा कभी कभी कोई महिलाओं में कभी बहुत ज़्यादा पेट में प्रेशर भी पड़ जाता है मानो, तो प्रेशर कई कारण से पड़ सकता है। अगर मानो, हालांकि वो बहुत कम दिखाई देता है, फिर भी सावधानी के लिए कहता हूँ कि जिसको सतत वॉमिटिंग और एकदम पेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, आपने देखा, स्वाभाविक है, आपको पता ही है कि जो गर्भधारणा के बाद कई महिलाओं में नॉशिएटिंग फीलिंग होना ठीक है, पर कई लोगों को लिटरली उल्टियाँ होती रहती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर इफेक्ट। हालांकि प्रेशर से अबॉर्शन होता है ये नहीं कह रहा हूँ, पर उससे बचना चाहिए ताकि वो 3 महीने पहले तो व्यवस्थित गर्भ को सेट हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि गर्भ जो टिकने के लिए जो शरीर में वातावरण होना चाहिए, वो अगर वातावरण नहीं रहा, गर्भाशय में अगर वातावरण नहीं रहा तो गर्भ टिकता नहीं है, वो छूट जाता है। तो वो है सबसे पहला ज़्यादा कारण होता है जो इन्फेक्शन, और तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो वो टॉर्च टेस्ट में आ जाते हैं, तो उस हिसाब से मेडिसिन दी जाती है, उस तरह से आहार दिया जाता है, तो वो अगर ऑकरेंस कम हो जाता है। हार्मोन को अगर देख के हार्मोनल भी देखते हैं चेंजेस, हार्मोन्स का भी अगर कुछ डिस्टर्ब हो तो उसके हिसाब से दी जाती है, और फिर वो सेट करके फिर गर्भधारणा अगर हो तो भाई गर्भ टिकता है। हमने ऐसे देखा भी, अभी स्वाभाविक एक रिसेंटली बात थी कि जो 40 साल की महिला, अभी हालांकि ओवर एज हो गई थी, बावजूद भी उसको भी वही था, हैबिचुअल एबॉर्शन था। पर जो नेचुरल जो चीज़ हम बताते हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको गर्भ टिक गया ईश्वर की दया से, और प्राकृतिक जो उन्होंने उपचार किया उसके, और कुछ मेडिसिन से। तो कहने का तात्पर्य है कि हम भी जो भी देख रहे हैं, अगर किसी में कोई महिलाओं को अगर इस तरह से कोई परेशानी है तो फिर से हम अभी थोड़ा सा सॉल्यूशन दे देते हैं जो नेचुरली हम बताते हैं। वो अगर आप करते हो तो आपका गर्भ को टिकने के लिए मदद हो सकती है। अगर हम ये मानते हैं कि ज़्यादातर कारण, फिर भी कह रहा हूँ 90% कारण ज़्यादातर इन्फेक्शन के कारण होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के, ये दोनों को भी काम कर लेगा ये जो मैं बता रहा हूँ। जैसे हम कुछ बताते हैं, जैसे कुछ पत्तों का काढ़ा है, कुछ तेल है, ऑयल है, और कुछ अनाज है,
अनाज में भी कुछ ऐसा अनाज होते हैं कि जिसमें फाइबर्स, उसके फाइबर्स हमारे शरीर में जाते हैं, तो वो फाइबर्स हमारे अवयव को पक्का करते हैं, अवयव के जो अंदर की परत को एकदम मजबूत करते हैं और गर्भ को पकड़ने के लिए शक्ति मिलती है। तो जैसे अभी हमने कुछ बताया, जैसे कुछ काढ़े हैं, कुछ पत्तों के काढ़े हैं, जैसे हम कई बार बताए हैं, फिर से कह देता हूँ कि जैसे इमली का पत्ता, मोरिंगा का पत्ता, पीपल का पत्ता। इमली का पत्ता पता है छोटे छोटे होते हैं, खट्टे पत्ते होते हैं, वो भी 1 गिलास पानी में डालो, 10 मिनट उबालो, ठंडा करके पी लो 1 सप्ताह। फिर मोरिंगा का पत्ता, जैसे सहजन की फली होती है, ड्रमस्टिक जिसको बोलते हैं, उसका पत्ता वो 1 सप्ताह तक ले। फिर पीपल का पत्ता वो सप्ताह तक ले, 2-3 पत्तों का काढ़ा। फिर नीम का पत्ता होता है, उसको 1 सप्ताह तक ले। कंघी के पत्ते जो अभी बरसात के दिनों में आते हैं, जिसको अतिबला बोलते हैं, अतिबला बहुत अच्छी वनस्पति है और रास्ते के कोने कोने में, रास्ते से अगर गुजरो तो रास्ते के कोने में मिल सकती है, छोटे छोटे फूल होते हैं गोल, अतिबला। आप अगर गूगल कर सकते हो, उसका इमेज देख सकते हो आप, तो वो उसके पत्ते। फिर आम के पत्ते, आम का पेड़ होता है उसका पत्ता। पान का पत्ता, जो हम पान खाते हैं, नागरवेल का पान, उसका अगर पत्ता होगा उसको काढ़ा पे। तो कुल मिला के ये सब अगर आप करते हो 1-1 सप्ताह, तो आपका गर्भाशय एकदम मजबूत हो सकता है, अंदर की परत, और गर्भाशय में होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। और उसके बराबर आधा घंटे के बाद कुछ ऑयल के नाम बता देता हूँ। अगर ऑयल 2-2 चम्मच पीते हैं, जैसे नारियल तेल है, कुसुम का तेल है और राम तिल तेल है। राम तिल को इंग्लिश में नाइजर सीड ऑयल बोलते हैं। कुसुम का तेल भी बाजार में मिलता है करड़ई का तेल के नाम से, या तो फिर सैफफ्लावर ऑयल से, और या तो फिर नारियल का तेल, तो कोकोनट ऑयल तो मिलता ही है। तो 2-2 चम्मच 1-1 सप्ताह, 1 सप्ताह कोकोनट ऑयल, 1 सप्ताह कुसुम का तेल, 1 सप्ताह राम तिल तेल, ऐसा आप 2-2 चम्मच पी सकते हैं। तो उससे भी गर्भाशय में शक्ति बढ़ती है। और मिलेट्स, जैसे मैंने बताया था, अनाज, छोटे छोटे दानों का अनाज जिसको बोलते हैं लिटिल मिलेट, उसका सेवन जरूर करें। और फर्मेंटेड पोरेज कैसे बनाया जाए, अगर आप यूट्यूब पे देखते हो वीडियो, तो वो आपको आइडिया आ जाएगा। तो वो अगर फर्मेंटेड पोरेज बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, आप ज़रूर, मैं सभी महिलाओं को एकदम बहुत जोर दे के कहूँगा कि लिटिल मिलेट खाते वक्त उसका फर्मेंटेड पोरेज ज़रूर खाएं। अभी मैं जो शब्द बोल रहा हूँ फर्मेंटेड पोरेज, इसी तरह का आप लिखना यूट्यूब में कि लिटिल मिलेट का फर्मेंटेड पोरेज कैसे बनाएं, हाउ टू प्रिपेयर लिटिल मिलेट्स फर्मेंटेड पोरेज, तो उसका वीडियो आ जाएगा, आप देखना और वो वैसा आप बना के खाना। उसके लिए मिट्टी का बर्तन वगैरह चाहिए, कैसे बनाना वो वीडियो में है। और या तो फिर उसका खिचड़ी बनेगा, चावल बनता है जैसे भी है, उसको आप 6 घंटा भिगो और फिर बना के खाओ। तो ये मिलेट है, 5 प्रकार के मिलेट होते हैं, पर उसमें से ये जो है लिटिल मिलेट, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। तो ये जो हमने जो नेचुरल प्रोसेस बताई, ये अगर करेंगे तो आपका गर्भाशय का जो भी इन्फेक्शन भी होता है तो इन्फेक्शन भी निकल जाएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी इससे सेट हो जाएगा, और ये गर्भ जो है, जो व्यवस्थित टिकता नहीं है, वो टिकेगा और अच्छा एक संतान को आप जन्म दे सकते हैं। हाँ, बाकी रही अप्लास्टिसिटी का, जो छोटा गर्भाशय है या कुछ और कारण है, इसके लिए तो फिर डॉक्टर का एक बार आप उनसे मुलाकात लेके कुछ बात करें या उनसे कुछ सॉल्यूशन ले तो अच्छा है। और भी अगर इस विषय में अगर कुछ आपको संपर्क करना हो तो मैं हमारी कुछ एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ, वो ईमेल आईडी पे अपना भी तकलीफ शेयर कर सकते हैं, हम उसका उत्तर दे देंगे। उसके लिए हमारी ईमेल आईडी है dr.atulsurat@gmail.com। इस पे हमको आप लिख सकते हो और कुछ भी परेशानी हमको बता सकते हो। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र, संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम, अहमदाबाद।